मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। मैं जाफरनगर पोस्ट गद्दोपुर और ज़िला अयोध्या से का निवासी हूँ। मैं एक्चुअली किडनी पेशेंट था। मैं यहाँ पर आया टेंडर फार्मर अरुण सर के मार्फत। उनके अंडर में ही मेरा इलाज चल रहा है किडनी का। पर जब मेरी सारी जांचें शुरू हुई तो सारी जांचें होते होते आखिरी में मेरे पेट की नस में सूजन आ गई, मतलब थी। उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई तो अरुण सर ने कहा कि अभी ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता है, आपका ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा अगर हमने कर दिया तो भी, फटने का डर है और ट्रांसप्लांट से ज़्यादा ज़रूरी आपका ये नस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कंसल्ट किया कि आप आशुतोष सर से मिलिए जाके। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन, टेंडर फार्म हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है, जिसको कहते हैं एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म। एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म का साधारण मतलब होता है महाधमनी विस्फार, यानी कि जो पेट में हमारी नस जा रही है। इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये पेट के अंदर की स्थिति है, ये किडनी को जाने वाली नस है और ये नस आपको दिखती है फूली हुई। इसको एन्यूरिज्म कहते हैं। कोई भी नस अगर अपने आकार से बड़ी हो जाए तो वो एन्यूरिज्म होता है। अब कोई नस अगर अपने आकार से बड़ी हो जाए तो क्या होगा? उसकी दीवार पतली होती जाएगी और आगे जाके उसमें फटने का रिस्क आता है। तो इसीलिए आयोर्टिक एन्यूरिज्म यानी कि महाधमनी का विस्फार होना एक खतरनाक स्थिति है, एक क्रिटिकल इलनेस है जिसमें जीवन जाने का रिस्क होता है। अगर ये रप्चर कर जाए, किसी भी पॉइंट से फट जाए, तो तुरंत ब्लड की लीकेज होगी और ऐसे में जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसका इलाज क्या होता है कि उचित समय पे, सही समय पे जब ये पेशेंट्स आते हैं डायग्नोस होके कि हाँ भाई इनको एब्डोमिनल आयोर्टिक एन्यूरिज्म है, तो इनका इलाज किया जाए। तो अब बात आती है कि जब हमको आयोर्टिक एन्यूरिज्म आता है तो इलाज कौन करता है। तो स्पेसिफिकली इसके ट्रीटमेंट के 2-3 तरीके होते हैं, उसको समझेंगे। एक होता है जो इस चित्र में दिख रहा है, कोई चीरा नहीं लगा, कोई टाँका नहीं लगा, एक स्टेंट डाल दिया गया और अंदर ही अंदर इसको सील कर दिया गया। इसको कहते हैं एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। पेट में किया तो ई बार, छाती की नस बड़ी हो गई तो टी बार, यानी कि थोरेसिक एंडोवैस्कुलर रिपेयर। तो छाती की नस या पेट की नस का जब भी विस्फार होता है तो एंडोवैस्कुलर रिपेयर। दूसरा ऑप्शन है कि भाई कुछ पेशेंट बहुत फिट होते हैं, 30 साल 35 साल के मरीज, जिनमें किन्हीं कारणों से हो जाता है। ऐसे मरीजों में चीरा लगा के ओपन रिपेयर किया जाता है ताकि लंबे समय तक वो चले और कम फॉलोअप्स की ज़रूरत पड़े। ये भी वैस्कुलर सर्जन द्वारा किया जाता है। तीसरा इलाज भी है। कई बार ये इतना बड़ा आकार का नहीं होता है, 4, 3, 3.5 सेंटीमीटर छोटे एन्यूरिज्म्स, इनका मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इन तीनों में ट्रेंड है: मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और स्टेंटिंग। ये तीनों ट्रेनिंग केवल वैस्कुलर सर्जन के पास उपलब्ध होती है। 2 चीज़ें समझनी है कि केवल अगर आपको एन्यूरिज्म है तो स्टेंटिंग ही इलाज नहीं है, चीरा ही इलाज नहीं है। साथ ही साथ हमें कारण समझने हैं। कई बार छोटे एन्यूरिज्म है तो हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं स्मॉल डायमीटर एन्यूरिज्म जिनको कहा जाता है। तो अगर आपके प्राइमरी केयर फिजिशियन ने किसी जांच में पाया कि आपको एन्यूरिज्म हो रहा है तो आप गूगल करें, आजकल सबकी क्रेडेंशियल्स मिलती हैं, आप पाएं कि पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन कौन है नियर बाई और उनसे संपर्क करें। दूसरा एक सवाल लोगों से आता है कि मोटा मोटा लक्षण हमें कैसे पता चलेगा कि एन्यूरिज्म है? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम लक्षण नहीं होते हैं। जो पेट में एन्यूरिज्म होता है उसका होता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है हर कमर का दर्द एन्यूरिज्म हो, पर जितनी भी बेसिक जांचें होती हैं इन दर्दों में, या वो अल्ट्रासाउंड हो गया या कई बार MRI में पकड़ा जाता है जो स्पाइन के लिए कराया जाता है कि महाधमनी का आकार बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी जांच में ऐसा कोई शक आता है तो आपको उसी क्षण निकटतम वैस्कुलर सर्जन को ढूंढना होगा, जो आगे आपको इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। फिर मैं आशुतोष सर के अंडर में आया उनके OPD पे, तो उनको दिखाया, सारी रिपोर्ट हुई, जांच हुई, तो उन्होंने कहा कि इसका एक ऑपरेशन होगा, छोटा सा दूरबीन के उस तरह से होगा, नस का मतलब चीरफाड़ नहीं होगी, नॉर्मल सा हो जाएगा, आप परेशान ना होइएगा, पर थोड़ा सा कॉस्टली है, पर हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। पूरे स्टाफ ने अच्छे से सपोर्ट किया।
अभी रिसेंटली हमने एक ऐसे ही पेशेंट का प्रोसीजर किया था जिनकी दोनों किडनियां भी खराब थी, हार्ट की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, एज वाइज 40 साल के थे, बट इतनी सारी बीमारियां साथ होने की वजह से हम उनका चीरा लगाने वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। तो बहुत सफलतापूर्वक हमने बिना चीरे के उनको एंडोवैस्कुलर एनेरिज्म रिपेयर किया। बिल्कुल यही स्टेंट जो दोनों पैरों में एक छेद के माध्यम से जाता है, ये डाला गया और ऑपरेशन के अगले ही दिन बिल्कुल उनका चलना फिरना चालू हो गया, हम उन्हें डिस्चार्ज कर पाए। और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तारीख निर्धारित हुई, अच्छे से हुआ है। अब मैं स्वस्थ हूँ और चल फिर भी रहा हूँ। अब ऊपर वाले और जो यहाँ का स्टाफ, उनकी कृपा से हो सकता है 3 महीने में हमको ट्रांसप्लांट के लिए हरी झंडी मिल जाए, हम लोग अपना ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आयोटिक एन्यूरिज्म एक डेंजरस स्थिति है। आपको अगर ऐसा कोई भी हो या कोई जानने वाला है तो उन्हें गाइड करें कि वो निकटतम वैस्कुलर सर्जन से मिले। भ्रम ना पालें कि हमें एन्यूरिज्म है तो केवल स्टेंटिंग होगी या सर्जरी होगी। पहले कारण समझा जाएगा, स्टेजिंग समझी जाएगी और जो आपके लिए बेस्ट है वो किया जाएगा। नमस्कार।